हेलो, वेलकम, जय जिनेंद्र दोस्तों। मेरा नाम है हिमांशु मारू। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। आज की कहानी है दोस्तों एक गुरु और एक शिष्य की। वे दोनों जंगल में रहते थे। वे गुरु बड़े महान थे। उनका प्रवचन सुनने के लिए दूर से हजारों लोग रोजाना आया करते थे। वो शिष्य भी बहुत आज्ञाकारी था, गुरु की बहुत सेवा करता था। तो एक बार शिष्य के मन में एक सवाल उठा कि गुरुदेव, आपका प्रवचन सुनने हजारों लोग दूर दूर से आते हैं, तो आपको लगता है कि आपके प्रवचन का उन पर कोई असर होता है या नहीं होता है? तो अब शिष्य के मन में शंका जग गई। तो गुरु को उसका समाधान करना बहुत जरूरी है। तो गुरु ने क्या किया, उसको एक बोलकर नहीं, उदाहरण के रूप पर कुछ करके समझाया। तो गुरु ने उसे बोला कि अपनी कुटिया में एक बांस की टोकरी पड़ी है। तो शिष्य ने कहा हाँ पड़ी है। तो तुम उसे 1 महीने तक रोज ले जाओ, नदी किनारे जाना और उसमें पानी भर के आश्रम में लेके आना। तो शिष्य ने कहा ये क्या बात है, बांस की टोकरी में पानी कैसे भराएगा, उसमें छेद होंगे, पानी निकल जाएगा। पर वो आज्ञाकारी था और गुरु की आज्ञा माननी जरूरी। तो उसने कहा ठीक है। तो उसने कहा आप मेरे सवाल का जवाब कब दोगे? तो गुरु ने कहा 1 महीने तक तुम ये करो, उसके बाद मैं तुम्हारी इस सवाल का जवाब दूंगा। तो वो रोज जाता, उस टोकरी को लेके जाता उस नदी में। जब तक वो टोकरी नदी में पानी में डूबी हुई रहती तब तक उसमें पानी रहता। जैसे ही ऊपर उठाता, उसके छिद्रों में से वो पानी निकल जाता। तो वो देखता रोज। उसने 1 महीने तक, गुरु की आज्ञा थी तो वैसा किया। तो फिर वो 1 महीना हुआ, गुरु के पास आया कि अब 1 महीना हो गया, आपने जो बोला मैंने कर लिया, अब आप मुझे मेरे सवाल का जवाब दो कि लोगों पर प्रवचन का असर होता है या नहीं होता है। तो गुरु ने बताया कि तुम वो टोकरी लाओ। तो पहले तुमने टोकरी देखी, पहले कितनी गंदी थी और अब कितनी साफ स्वच्छ हो गई है। तो शिष्य ने कहा हाँ। अब दूसरी बात, गुरु ने कहा कि पहले देखो, तुम रोज जब इसको पानी में डुबोकर और पानी लेकर आते थे, इसमें आता नहीं था लेकिन डुबोकर रखते थे जितनी देर, उसके बाद अब ये बांस की फूल गई है लकड़ी, तो अब इसके छिद्र बंद हो गए हैं, तो इसमें पानी ठहरने लग गया। अब तुम आश्रम तक लाते हो तो इसमें थोड़ा पानी रहता है। तो हाँ रहता है, बिल्कुल सही बात है। तो गुरु ने उसे समझाया कि जब लोगों को एक समय तक हम रोज प्रवचन लोग सुनते हैं, तो उसके बाद उसके पहले जो उनके मन में नकारात्मक विचार होते हैं वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाते हैं, उनका मन साफ हो जाता है। फिर उसमें वो सकारात्मक विचार या अच्छी बातें वो ठहरने लग जाती है और लोग उसको समझने और सुनने लग जाते हैं। इसलिए मैं रोजाना उनको प्रवचन सुनाता हूँ। तो शिष्य के बाद ये बात समझ में आ जाती है।